जय हिंद आप सभी लोगों को। जैसे कि देख सकते हैं कि एक चील और एक सांप में मतलब किस कदर कुछ लड़ाई हो गई है, मुठभेड़ हो चुके हैं। जैसे कि इंसानों में हो जाती है कुछ गलतफहमियां, तो इस गलतफहमी के कारण हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सांप है, सांप जो है कि चील के ऊपर हमला करने जा रहा है। सांप काफ़ी गुस्से में है और सांप बहुत काफ़ी विशालकाय बहुत बड़ा है और चील जो है कि इस सांप से टक्कर नहीं ले सकता। इसके चील को एक डर है। अब देखिए ये गलतफहमी हुई कैसे। ये जो सांप है इसने देखा अपने बच्चे को चील के पंजों में, तो सांप को लगा कि ये जो चील है मेरे बच्चे को उठा करके लेके जा रहा है। तो सांप जो है बिना कुछ सोचे समझे गया चील को 2-3 पूँछ, सब हाथ तो है नहीं कैसे मारेगा, तो जो पूँछ था ना उससे 2-3 पूँछ जमा दिया धड़ाधड़ उसके गाल पे और फिर अपने बच्चे को छीनने लगा। तो फिर उसने चील ने बताया, चील ने क्या, उस जो सांप के बच्चे को चील मतलब कि अपने पंजे में फंसा के लाया था, उसने बताया कि पापा ये चील अंकल को मत मारो, इन्होंने मेरी जान बचाई है। मुझे तो कुछ जो है कि इंसान जो है उठा करके लेके जा रहे थे, सफेरा वाले लोग आए थे उठा कर लेके जा रहे थे सांप पकड़ने वाले। तो ये जो चील अंकल है इन्होंने मेरी रक्षा की, आए सबको भगाया, मेरे को उठा के लेके आ गए और फिर कहे कि चलो बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, मैं बताओ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो ऐसा था। तो मतलब कि हर समय ये नहीं होता कि हर समय ये चीज़ सही नहीं हो सकता कि जो हम लोग देखते हैं वही सही होता है, कभी कभी गलत रहता है। तो कुछ भी ऐसा करने से पहले सोच समझ के कीजिएगा कि क्या है क्या नहीं। आप भी अगर कुछ कहीं गलत देखते हैं अपने घर में, अपने भाई बहन जो भी हैं, अगर कुछ गलत देखते हैं तो पहले उसको समझिए क्या है वो क्या नहीं है। एक तो हम देखे थे कहीं ना कि मतलब कोनो भाई था वो बहनिया कहीं मतलब फ़ोन पर बतिया रहे थे, तो फिर वो जो था एक भैया जाकर धड़ाधड़ रास्ते में 2-3 झापड़ जमा दिया। अब बताओ उसको पता करना चाहिए था कहाँ फ़ोन लगाया है, कहाँ किससे कहाँ बातचीत हो रहा है। जाकर धड़ाधड़ रास्ते में बजा दिया। बताओ पता नहीं दिमाग मानसिक लेवल कहाँ है उसका, समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या बताया जाए उसको। मतलब कि पहले पता तो करना चाहिए, फिर बाद में जब पता किया गया तो पता चला कि वो घर पे ही फ़ोन लगाए थे, अपनी मम्मी से पूछ रही थी कि क्या क्या लाने का है, कांदा बटाटा जो भी लाने का था ये पता चला। तो बोलो ऐसा थोड़ी ना होता, इसके लिए सोच समझ के कुछ भी किया कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर ये जो गुस्सा और आंधी जो है ना, ये जब आके चला जाता है तब जाके पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसके लिए ये सबसे सावधान रहिएगा और फिर लड़ाई झगड़े से भी बचते रहिएगा। तो ये लोगों में भी सेम यही हो गया था, गलतफहमियाँ। तो जो सांप है कि चील से माफ़ी मांगा कि सॉरी यार माफ़ कर दो मेरे को, मुझे पता नहीं था, मैं अपने बेटे के खो जाने के गम में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, दुखी में, तो मैं आपके ऊपर हाथ उठा दिया, तो मुझे माफ़ कर देना, चाहे तो फिर आप भी मुझे मार लो। तो चील बहुत समझदार था, उसने कहा कि दरिया देता चल ठीक है कोई बात नहीं है, जो है कि गलतियाँ सबसे हो जाती है लेकिन याद रखिएगा दोबारा गलती ना हो। लेकिन चील देखिए कैसा बोला, याद रखिएगा दोबारा गलती ना हो। और ये बोलना ज़रूरी है, अगर कोई इंसान भी गलती करता है तो आप उसको सीधा ये मत बोलिए जाओ हमने तुम्हें माफ़ किया, उसको एहसास दिलाइए कि ठीक है पहली बार गलती सबसे हो जाती है, अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, उसको एहसास दिलाइए। जो एक इंसान 2-2 बार धोखा दे देता है ना, तो वही खुद इंसान का ही गलती रहता है, काहे कि उसको दोबारा तुमने मौका दिया। हाँ, तो जो इंसान होता है उसको बोला जाए कि यार देखिए हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं लेकिन हम भूले नहीं हैं, उसको एहसास दिलाइए, तब दोबारा जो है कि वो गलती नहीं करेगा, ना ही आपको धोखा देगा। इस तरीके से एहसास दिला के कीजिए। जो ये लोग धोखा खाते हैं ना, ये लोग मतलब कि सीधा माफ़ कर देते, चाहो हम तुमको माफ़ किए, यही होता है। जैसे देखिए जो इंसान कमज़ोर इंसान ही दूसरे काम का बदला लेता है, जो बुद्धिमान बताता हूँ, कमज़ोर इंसान ही दूसरे काम का बदला देता है और जो शक्तिशाली होता है वो माफ़ कर देता है, लेकिन जो समझदार होता है वो इग्नोर कर देता है और बच के निकल जाता है।